नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना विद्या संबल योजना और विद्या संबल योजना के अंतर्गत बीएड और बीएसटीसी पास वालों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि निजी और सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु ये योजना है जो कि विद्यालयों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत निजी और सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु पदभार के अनुसार जो न्यूनतम वांछित योग्यताएं क्या है, क्योंकि इस विद्या संबल योजना के अंदर जो मानदेय है वह 21,000 रुपये से लगाकर जो 30,000 रुपये तक है। और इस जो विद्या संबल योजना के अंदर जो चयन की प्रक्रिया है वह क्या रहेगी और आवेदन करने की अवधि और चयन सूची जारी करने का कैलेंडर क्या रहेगा, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और आदेश की ये जो आदेश है और इस आदेश के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे से प्राप्त होती रहे। साथियों, विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और इसके अंदर जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो अभ्यर्थियों को लगाया जाना है और अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण है कि उनकी जो वांछित योग्यता है और जो न्यूनतम वांछित योग्यता है उसके संबंध में ये आदेश है। तो यहाँ इस आदेश के अंदर बता रखा है कि जो वित्त विभाग और राजस्थान सरकार के प्रासंगिक पत्र जो कि दिनांक 30/3/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4/7/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साथियों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी विद्यार्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु निम्नानुसार जो संशोधन है वह प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। और यहाँ दे रखा है पहला बिंदु, इसमें दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक पद भी की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं तो वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। और पदवार जो न्यूनतम वांछित योग्यता है वह कुछ इस प्रकार से है। इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता है। और यहाँ जो पद दे रखे हैं साथियों निजी अभ्यर्थियों के लिए है व्याख्याता जीव विज्ञान, इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वह दे रखी है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी के विषय साथियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया जाना है। और जो प्रशिक्षण योग्यता है वह बीएड है। व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित के लिए सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन हो। और जो प्रशिक्षण योग्यता है अर्हता है वह बीएड दे रखी है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है आपके पास में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा दे रखी है। इसके अंदर जो योग्यता है वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा है और बीएड इसमें दे रखी है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक और समतुल्य परीक्षा दे रखा है और बीएड इसमें दे रखी है। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए दे रखा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर हिंदी माध्यम से स्नातक या समतुल्य परीक्षा दे रखा है और बीएड इसमें यहाँ पे दे रखी है। और आगे दे रखा है आप यहाँ देखें जो अध्यापक लेवल 1 दे रखा है, अध्यापक लेवल 2 दे रखा है, गणित और अंग्रेजी विषय के दे रखा है न्यूनतम 50% अंकों के सहित गणित या अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक है। और यहाँ दे रखा है बीएड और न्यूनतम अंकों के साथ रीड लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता केवल अवधि समाप्त नहीं की गई हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अध्यापक लेवल 1 के लिए दे रखा है 50% अंकों के सहित उच्च माध्यमिक और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, डीएलएड और न्यूनतम अंकों के साथ रीड लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई है, ये दे रखा है। और इसी के साथ ही नीचे दे रखा है
आपके शारीरिक शिक्षा जो अध्यापक है उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा है और CP एड और DP एड दे रखा है, BP एड दे रखा है और यहाँ दे रखा है प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेक्चरर सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा का यहाँ दे रखा है। और इसी के साथ ही जो सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है, सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु यहाँ दे रखा है सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उसी पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बेशक उसमें आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई हो। नोट: अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। तो यहाँ दे रखा है सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु की तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। और यहाँ दे रखा है विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी में लगाने के लिए चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो समिति में संबंधित CBO ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से 2 वरिष्ठतम सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे। संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर और विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य जो आशार्थियों के आवेदन पत्र और विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रशासन के लिए कैलेंडर जो निदेशालय ने जारी होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और किसी भी रिक्त पद हेतु रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि B.Ed उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार यदि वे BSTC DLED उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए वे पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम, साथ ही ध्यान रखें, पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक भार 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। समान अंक भार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ दे रखा है कि चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु किए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी और संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्यक्रम करने होंगे और करने आएंगे। यहाँ दे रखा है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत की तक तथा नियमित प्रक्रिया के से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक की पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यहाँ दे रखा है अगला कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र जो दे रखी है 30/3/2021 में वर्णित है। और यहाँ दे रखा है गेस्ट फैकल्टी हेतु जो मानदेय है वे कुछ इस प्रकार से हैं। पद और जो प्रशिक्षक हैं वे दे रखा है जैसे ग्रेड 3 है 1 से 8 की कक्षा है तो 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 21,000 रुपये मासिक देय होंगे। ग्रेड जो सेकंड दे रखा है वह 9 से 10 के लिए है 350 रुपये के हिसाब से 25,000 यहाँ पे दे रखा है। ग्रेड फर्स्ट के लिए 11वीं-12वीं के लिए 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 30,000 रुपये यहाँ दे रखा है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 21,000 रुपये दे रखा है। प्रयोगशाला सहायक को 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये यहाँ पे दे रखा है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन और संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। नियम कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य की से अनुपस्थिति की दिशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त भी किया जा सकेगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभारी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना तो प्रस्ताव स्वीकृति तो प्रस्तुत है और ये आदेश जारी हो चुका है। और इसके साथ ही आपने देखा गेस्ट फैकल्टी तो मानदेय की दरें क्या क्या हैं और जो चयन की प्रक्रिया क्या होगी सेवानिवृत्त शिक्षकों और जो कि निजी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और ये जो संशोधित आदेश है ये जारी हो चुका है और इस आदेश के साथ ही अब शीघ्र ही इसकी प्रक्रिया विभाग के आदेशानुसार शुरू हो जाएगी।